नए और पुराने जमाने वाली बहू का रेस्टोरेंट। बहू, जब से कार्तिक ने तुझे तेरा अपना रेस्टोरेंट खोलकर दिया है, तब से तेरे कदम ससुराल में नहीं ठहरे। ऐसा लगता है मानो तुझे इस घर से कुछ लगा भी नहीं है। माँ जी, मुझे पता है कि आप मुझसे घर का काम करवाना चाहते हैं। आप इसीलिए ऐसा कह रही हैं ना। मैं रेस्टोरेंट की जिम्मेदारी संभालती हूँ, मुझसे ये बर्तन, कपड़े, खाना बनाना वगैरह नहीं हो पाएगा। नहीं बहू, मैं चाहती हूँ कि तू थोड़ा समय अपने ससुराल में भी बिताया करे। तो रोज सुबह जल्दी उठ करके रेस्टोरेंट चली जाती है और रात को देर से लौटती है। तो क्या हुआ माँ जी, आपको कुछ करना थोड़ी ना पड़ रहा है। घर में इतने सारे नौकर हैं काम करने के लिए। पता नहीं आपकी क्या दिक्कत है। सुनिए, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी मुझे रेस्टोरेंट जाना है, मुझे देर हो रही है। ये कहकर जानवी अपनी सास भावना की बात समझे बिना ही उसे बेबस खड़ा छोड़ गई। भावना के बेटे कार्तिक ने अभी थोड़े दिन पहले ही अपनी पत्नी जानवी के नाम पर एक रेस्टोरेंट बनवाया था। कार्तिक शहर से बाहर काम किया करता था और अब जानवी के भी इसी तरह रोज रोज रेस्टोरेंट जाने की वजह से भावना घर में अकेली रह जाती। इससे भावना को अकेलापन महसूस होने लगा और वो काफी उदास रहने लगी। वहीं उसके घर से थोड़ी दूरी पर एक कच्चा घर बना हुआ था जिसमें एक गरीब लेकिन खुशहाल परिवार रहा करता था। भावना अक्सर अपनी खिड़की से उन्हें देखा करती। ये लोग गरीब हैं, इस जमाने में भी पुराने जमाने के तौर तरीकों से जी रहे हैं, लेकिन फिर भी कितने खुश हैं। बहू भी अपनी सास का कितना ख्याल रखती है। काश मेरी बहू भी मेरा इसी तरह ख्याल रखती। भावना खड़ी हुई उस परिवार को निहार रही थी। उसने देखा कि ये लीजिए माँ जी, तेल पक कर तैयार हो चुका है। इससे मसाज करने के बाद आपके पैरों का दर्द एकदम दूर हो जाएगा। लाइए, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। करिश्मा अपने हाथों से बनाए तेल से गायत्री के पैरों की मसाज करने बैठ गई। वाह बहू, बड़ा आराम मिल रहा है। तेरे हाथों से बनी हर चीज जादू की तरह काम करती है। तू सच में अद्भुत है बहू। नहीं माँ जी, बस खुद पर यकीन और कभी हार न मानना। ये पैतरा मेरे बाबा ने मुझे सिखाया था, इसीलिए मैं हर काम को पूरे विश्वास के साथ करती हूँ और नतीजा अच्छा ही निकल कर आता है। दोनों सास बहुएं इसी तरह बातें कर रही थी और थोड़ी ही देर में करिश्मा की नंद संजना वहां आई और हाथ के पंखे से उन्हें हवा करते हुए वहीं बैठकर उनसे बातें करने लगी। ये सब भावना अपनी खिड़की से देखकर मन ही मन उदास हो रही थी। फिर एक दिन उसने देखा कि मैंने आपसे कितनी बार मना किया है, लेकिन फिर भी आपने हमारे चक्कर में अपनी बिल्कुल भी परवाह नहीं करी। सारा दिन आप धूप और गर्मी में बाहर सब्जी का ठेला लेकर के घूमते हैं। देखिए अंजाम क्या हुआ। करिश्मा, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो कौन करेगा? और हम मजदूर हैं, मजदूरी इसी तरह की जाती है। मुझे आज भी ये सब्जियां बेचने जाना है, नहीं तो ये खराब हो जाएगी। आप कहीं नहीं जाएंगे, आपकी इतनी तबीयत खराब है, ऐसे में आप बाहर जाकर सब्जियां नहीं बेच सकते। आपकी जगह मैं इन सब्जियों को बेच कर आऊंगी। करिश्मा की बात सुनकर उसका पति रवि पूरी तरह से चौंक गया। तभी वहां पीछे से गायत्री आई। रवि बेटा, बहू सही कह रही है। तुझे काफी तेज बुखार है, इसलिए आज तू घर में ही बस आराम कर ले। और बहू, मैं तुझे भी इस तरह अचानक बाहर सब्जी बेचने बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। तू बस घर का काम संभाल। गायत्री अपना फैसला सुनाकर वहां से चली गई। थोड़े दिन गुजरे और अभी भी रवि की तबीयत बिल्कुल वैसी ही थी। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला कि उसके ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है और उसे लंबे आराम की जरूरत थी। ऐसी हालत में रवि अब काम करने से बिल्कुल लाचार हो चुका था। उनके घर के हालात अब खराब होते जा रहे थे और अब वो खुशहाल परिवार काफी परेशान रहने लगा था। माँ जी, अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारे घर में भूखमरी हो जाएगी। मुझे किसी तरह कहीं से कोई काम ढूंढना ही होगा। लेकिन बहू, तू करेगी क्या? वो तो बाहर निकलने के बाद ही पता चलेगा। घर में बैठने से कुछ नहीं हो सकता। ठीक है बहू, मैं जानती हूँ हमारे हालात बहुत खराब हैं, लेकिन मैं फिर भी तुझे कोई मुश्किल काम नहीं करने दूंगी। आप सिर्फ मुझे इजाजत दीजिए, मैं जरूर कोई अच्छा काम ढूंढ निकालूंगी। ठीक है बहू, मुझे तुझ पर यकीन है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। गायत्री से इजाजत मिलने पर करिश्मा काम की तलाश में घर से बाहर तो आ गई, लेकिन इधर उधर भटकने के अलावा वो कुछ नहीं कर पाई। शाम को जब वो थक हार कर घर लौट रही थी तो उसकी नजर एक बड़े से रेस्टोरेंट पर पड़ी जिसमें बाहर की तरफ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। करिश्मा उम्मीद की छोटी सी किरण लिए उस रेस्टोरेंट के पास पहुंची। सुनिए, क्या मुझे यहाँ कोई काम मिल सकता है? अरे यहाँ इस बड़े रेस्टोरेंट की मरम्मत चल रही है, यहाँ तुम्हें कैसा काम मिल सकता है भला?
मैं किसी भी तरह का काम करने को तैयार हूँ। मेरी बात समझिए, मुझे इस समय काम की जरूरत है। मेरे पति बीमार हैं। सुनो, हमने मान लिया कि तुम बहुत परेशान हो, लेकिन यहाँ तुम्हारे लायक कोई काम नहीं है, इसलिए कहीं और जाकर काम ढूंढो भाई। करिश्मा बेबस होकर वहीं खड़ी रही और अंधेरा होने वाला था और उसे अभी तक कोई काम नहीं मिला। वो निराश होकर वापस जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर रेस्टोरेंट के कोने में एक बंजर जमीन पर पड़ी। उसने मजदूरों से पूछा कि क्या वो उस जमीन का इस्तेमाल करेंगे, जिस पर उन्होंने मना कर दिया। और अब करिश्मा ने सोच लिया था कि वो अपने काम की शुरुआत यहीं से करेगी। अंधेरा होने वाला है, मैं अभी यहाँ कुछ कर भी नहीं सकती। आज मैं सोचूंगी कि मुझे क्या करना है और कल मैं इस जगह पर काम करना शुरू करूंगी। इसके बाद करिश्मा वापस अपने घर चली गई। उसने अपनी सास और नंद को बता दिया कि वो अब जल्द ही अपना कोई काम शुरू करने वाली है। देर रात तक जागते हुए करिश्मा सिर्फ ये सोचती रही कि वो उस जमीन को किस तरह इस्तेमाल में ले सकती है। फिर अगली सुबह, माँ जी, मुझे समझ आ गया है कि मैं क्या काम करने वाली हूँ। जिस तरह मेरे बाबा ने अपना एक छोटा सा ढाबा खोलकर अपना काम शुरुआत की थी, उसी तरह मैं भी वहाँ एक रेस्टोरेंट खोलूंगी, एक खास पुराने जमाने का रेस्टोरेंट। लेकिन भाभी, इसका मतलब ढाबा ही तो हुआ ना, भला इसमें रेस्टोरेंट जैसा क्या है? मुझे मालूम है, लेकिन ये ढाबे से कुछ अलग होगा, जिसमें मैं पुराने जमाने के खाने पीने के साथ साथ पुराने जमाने के बर्तन का लुक दूंगी, जिससे वो बनेगा पूरा पुराने जमाने का रेस्टोरेंट। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन इस तरह सब में बहुत सारा पैसा लग जाएगा और हमारे पास इतना पैसा कहाँ है। ऐसा नहीं होगा माँ जी, मैं बिल्कुल मेरे बाबा की तरह छोटे से शुरुआत करूंगी और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मेरे उसी छोटे से काम को तरक्की मिल जाए। गायत्री को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने देखा कि करिश्मा ने रवि का वही ठेला लिया जिस पर वो सब्जी बेचा करता था और कुछ आंगन की साफ मिट्टी और एक तिरपाल लेकर घर से निकल गई। करिश्मा सारा सामान लेकर उसी रेस्टोरेंट पर पहुंची जहां पर अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। सबसे पहले मुझे यहाँ कुछ ईंट पत्थर और मिट्टी लेनी होगी, जिससे मैं 2 दीवार खड़ी कर सकूं। उसके बाद मैं बाकी का काम करूंगी। करिश्मा ने वहां से मिट्टी और ईंटें लेकर साइडों में 2 छोटी दीवारें खड़ी की, जिसमें उसे काफी देर लग गई। पीछे की तरफ पहले से ही दीवार थी, इसलिए उसे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। फिर उसने घर की लाई साफ मिट्टी से एक चूल्हा बनाकर तैयार किया और फिर कुछ मिट्टी के बर्तन बनाए। करिश्मा ने दोनों दीवारों पर छोटी अलमारियां बनाई, जिस पर वो उन मिट्टी के बर्तनों को सजा सके। इस सब के बीच धूप के कारण कुछ ही घंटों में चूल्हा सूख गया। शुक्र है चूल्हा सूख चुका है। सबसे पहले मैं इन मजदूरों के लिए चाय बना देती हूँ। बेचारे सुबह से काम कर रहे हैं, किसी ने इन्हें पानी भी नहीं पिलाया। करिश्मा ने मिट्टी के एक बड़े पतीले में चाय बनाई और फिर उसे कुछ छोटे कुल्हड़ों में करके मजदूरों के पास ले गई। अरे बहन, हमने देखा कि तुम सारा दिन यहाँ काम कर रही थी, फिर भी तुम हमारे लिए चाय बना कर ले आई। आप सभी यहाँ सारा दिन मेहनत कर रहे थे, फिर भी आपको कोई पानी तक नहीं पिलाया, तो मैंने सोचा आपके लिए चाय बना दूं। और वैसे भी मैं यहाँ अपने एक पुराने जमाने का रेस्टोरेंट खोलने वाली हूँ। अरे तुम बहुत हिम्मत वाली हो भाई। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि तुम्हें कामयाबी मिले, और जब तुम्हारा ये रेस्टोरेंट बनकर तैयार हो जाएगा ना, तो हम भी अपने परिवार को लेकर यहाँ आएंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने परिवार के साथ मेरे रेस्टोरेंट में खाना खाने जरूर आइएगा। करिश्मा ने एक ही दिन में लगभग सारा काम निपटा लिया था। अगले दिन कुछ मजदूरों ने भी उसके काम में मदद की। उन्होंने करिश्मा के रेस्टोरेंट पर सरिया लगाकर झाड़ियों से छप्पर बनाया और फिर ठेले की लकड़ी को काट कर उससे कुछ स्टूल बनाकर तैयार किए। आखिर में उन्होंने करिश्मा के उस रेस्टोरेंट पर एक बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था पुरानी भोज। अब करिश्मा का रेस्टोरेंट बनकर तैयार हो गया था, जिसमें उसे जरा भी खर्चा नहीं आया। मुझे समझ नहीं आता कि मैं आखिर किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं। आप सभी ने मुझ पर एक एहसान किया है। अरे नहीं बहन, तुम इतनी हृदयवान और अच्छी इंसान हो, समझो भगवान ने हमें तुम्हारी मदद करने का एक रास्ता बना दिया। करिश्मा ने सभी को शुक्रिया कहा और फिर बाजार से कुछ सामान लेने चली गई। वहीं दूसरी तरफ, मैनेजर, आखिर कब तक मेरे रेस्टोरेंट में कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहेगा? इनसे कहो जल्दी काम पूरा करें, नहीं तो मैं इन्हें भगा दूंगी और इनकी जगह किसी बड़े डिजाइनर को बुलवा लूंगी। जैसा आप कहें मैडम। काम जल्दी न होने की वजह से जानवी ने सभी मजदूरों को वहां से भगा दिया और फिर जब अगले दिन करिश्मा वहां पहुंची तो वहां किसी मजदूर को न देखकर निराश हो गई, लेकिन फिर भी उसने मन को संभालते हुए अपने काम की शुरुआत की। मैनेजर, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पहले से अब कम कस्टमर्स हो गए हैं। क्या तुम बता सकते हो ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि यह सब ड्रेसिंग की वजह से है। हमारे नए विदेशी शेफ खाने से ज्यादा ड्रेसिंग पर ध्यान देते हैं
और साथ ही डिशेस के प्राइस पहले से काफी ज्यादा है। हो सकता है लोगों को ये सब पसंद ना आ रहा हो। आजकल के अमीर लोगों में भी क्लास नहीं है, अच्छे खाने की कोई समझ ही नहीं रखता। पता नहीं है क्या कि हमारे रेस्टोरेंट में वेस्टर्न फूड सर्व किया जाता है, बेवकूफ लोग। जानवी अपनी गलती मानने के बजाय सभी लोगों की गलती हाँकने लगी। इसके बाद कुछ दिन बीते और अब जानवी के रेस्टोरेंट के कस्टमर्स पहले से भी कम होने लगे। पता नहीं इस रेस्टोरेंट को क्या हो गया है, यहाँ तो एक तो इतना महंगा खाना मिलता है और पेट भी नहीं भरता। अरे भाई, ये लोग बड़ी प्लेट में थोड़े से खाने को ही इतना सजा देते हैं, इसमें खाने से ज्यादा धनिया, पुदीना, नींबू और प्याज है। अरे भला इस तरह के खाने में किसका पेट भर सकता है? सभी कस्टमर इसी तरह की बातें कर रहे थे। मैनेजर ने यह बात जानवी को बताई। थोड़ी देर बाद जानवी कस्टमर से मिलने पहुंची। मैं आप सभी कस्टमर्स से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है? कस्टमर्स ने जानवी से खाने को लेकर शिकायत की, जिस पर जानवी ने जवाब दिया, देखिए, ये हाई क्लास रेस्टोरेंट है और हर हाई क्लास रेस्टोरेंट में इसी तरह का खाना मिलता है। हमने खास तौर से अपने ये वेस्टर्न शेफ बुलवाए हैं जो खाने के साथ साथ ड्रेसिंग पर भी काफी ध्यान देते हैं। अगर आपको इस खाने में कुछ समझ नहीं आ रहा तो किसी ढाबे पर जाकर खाना खाइए। अरे भला इस तरह से अपने कस्टमर से कौन बात करता है? हाँ, अरे तुम यहाँ अनोखी हाई क्लास हो क्या? हम लोग भी हाई सोसाइटी से ही हैं, लेकिन इसके साथ हम भारतीय भी हैं और हम भारत में इस तरह का खाना नहीं खाया जाता। ये कहकर दोनों कस्टमर्स वहां से चले गए, लेकिन जानवी पर अभी भी कोई असर नहीं था। जैसे ही वो दोनों कस्टमर्स रेस्टोरेंट से बाहर निकले, वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ये तो कढ़ी की खुशबू है। हाँ, लेकिन ये खुशबू आ कहां से रही है? दोनों कस्टमर्स ने खुशबू का पीछा करने पर उन्होंने देखा कि वही कोने में एक छोटा सा ढाबा बना हुआ था, जहां करिश्मा चूल्हे पर कढ़ी बना रही थी। उस ढाबे पर ऊपर की तरफ एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था प्राचीन भोज। अरे आइए, आपका स्वागत है हमारे पुरानी भोज में। वाह, सोचा नहीं था कि यहाँ पर एक इतना अच्छा ढाबा होगा। इसका नाम और इसकी बनावट कितनी सही है भाई। मिट्टी के बर्तन, मिट्टी का चूल्हा और ये लकड़ी के छोटे छोटे स्टूल। वाह, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पुराने समय में आ गया हूँ। आपकी कढ़ी की खुशबू हमें यहाँ तक खींच लाई और आपका ये छोटा सा ढाबा बड़ा ही सुंदर है। शुक्रिया, लेकिन ये कोई ढाबा नहीं बल्कि एक पुराने ज़माने का रेस्टोरेंट है। आप यहाँ बैठ जाइए, मैं आपके लिए मेन्यू लेकर के आती हूँ, फिर आपको जो खाना हो बता दीजिएगा। मेन्यू का नाम सुनकर दोनों कस्टमर्स चौंक गए। करिश्मा ने बड़े पत्तों को जोड़कर एक किताब बनाई थी जिस पर उसने मेन्यू लिखा। उसकी लिखाई भी उसने मोर के पंख और काजल से की थी। ये सब देख दोनों कस्टमर्स और भी उत्सुक हुए और उनके मन में करिश्मा के रेस्टोरेंट की सारी चीजें देखने की इच्छा हुई। करिश्मा ने उन्हें पेट भर के खाना खिलाया जो उन्हें बहुत पसंद आया और अब उनकी वजह से करिश्मा के प्राचीन भोज पर काफी लोग आकर खाना खाने लगे। वहीं दूसरी तरफ समझ नहीं आता क्या हो रहा है। हमारे रेस्टोरेंट के लगभग सारे कस्टमर्स आना बंद कर दिए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। मैडम, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट के कोने में किसी ने एक छोटा सा ढाबा खोला है जिस पर लिखा है प्राचीन भोज। मैंने आज ही आते समय उस ढाबे को देखा। क्या कह रहे हो? तुम्हारा मतलब है कि उस ढाबे की वजह से हमारे यहाँ के कस्टमर्स आना बंद हो गए? अनबिलीवेबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं मैडम, ऐसा ही है क्योंकि वो ढाबा काफी अच्छे से सजाया गया है। उसमें सभी पुराने जमाने का सामान मौजूद है। वहाँ पुराने जमाने के तरीकों से खाना खिलाया जाता है और उस ढाबे में सिर्फ 2 औरतें काम करती हैं। मैनेजर ने जानवी को सारी बात बताई जिस पर जानवी को आसानी से विश्वास नहीं हो रहा था जब तक कि उसने अपनी आंखों से उसे नहीं देखा। उसने देखा कि उसके कस्टमर्स भी वहां बैठे हुए थे। वहां पर मोर के पंख, फूल और मिट्टी के बने बर्तनों की सजावट थी और वो ढाबा काफी सुंदर लग रहा था। अब उस ढाबे में संजना भी करिश्मा का हाथ बटाने लगी थी। ये सब देखकर जानवी बुरी तरह से जल गई। इसने बहुत बड़ी गलती की है यहाँ अपना बेकार सा ढाबा खोलकर। इसने मेरे सारे कस्टमर्स छीन लिए। मैनेजर, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से इस ढाबे का सफाया चाहिए। मैडम, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अभी ढाबे पर बहुत सारे लोग हैं। एक मौका अभी हाथ से नहीं जाना चाहिए। मौका मिलते ही इस मिट्टी के ढाबे को मिट्टी में ही मिला देना। जानवी गुस्से में दंदनाती हुई वापस रेस्टोरेंट में चली गई। अगले दिन जब जानवी ऑफिस में बैठी हुई योजना बना रही थी तो उसने देखा कि अचानक ही बाहर तेज बारिश पड़ने लगी। अरे वाह, अब तो मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ये बारिश ही उसका मिट्टी का ढाबा बहा ले जाएगी। चलो नजारे का मजा लेकर देखती हूँ। जानवी खिड़की पर करिश्मा का ढाबा देखने गई तो उसे अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि तेज बारिश में भी करिश्मा का ढाबा खूब जोर शोर से चल रहा था। ढाबे को एक बड़ी तिरपाल से ढक दिया गया जिसमें उस पर बारिश नहीं पड़ रही थी।
बाहर खुले में स्टूल डाले हुए थे और उनके ऊपर भी तिरपाल थी। वहां पर भी सभी कस्टमर्स आराम से बैठे हुए बारिश में चाय पकौड़े का मजा ले रहे थे। जानवी ये सब देखकर और ज्यादा सड़ गई। संजना, जल्दी से छाता लेकर के तुम तेल लेकर के आ जाओ, वरना बाकी के पकौड़े नहीं बन पाएंगे। करिश्मा ने संजना को तेल लेने भेज दिया कि तभी, अरे बहन, कैसा चला है तुम्हारा काम? अरे भैया, आप आइए आइए ना, आप सभी का स्वागत है। देख लो बहन, मैंने अपना वादा पूरा किया और मैं अपने परिवार को लेकर यहाँ आ गया। हाँ भैया, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली और हमें कामयाब कर दिया। लेकिन आप अचानक ही मजदूरी छोड़कर कहाँ चले गए थे? इस पर मजदूर ने बताया कि किस तरह जानवी ने सभी मजदूरों को काम पर से भगा दिया था, जिस पर करिश्मा को बहुत दुख हुआ। उसके बाद करिश्मा ने उसके परिवार को चाय पकौड़े खिलाए और साथ ही उसने पैसे भी नहीं लिए, जिससे उस मजदूर की आंखों में आंसू आ गए। करिश्मा का काम अच्छा चलने से वो अब अपने पति रवि का भी इलाज करा रही थी, जिससे उसकी तबीयत पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। कुछ दिन गुजरे और अब जानवी का रेस्टोरेंट लगभग पूरी तरह से पिट चुका था। उसके रेस्टोरेंट में अब रोज या तो 1-2 कस्टमर आते या वो भी नहीं आया करते। मैनेजर, बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे आज ही उस ढाबे का खात्मा करना होगा। कुछ करो, वरना वो औरत हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। जानवी के कहने पर मैनेजर ने कुछ आदमियों के साथ मिलकर करिश्मा के ढाबे को तोड़वा दिया। अगले दिन जब करिश्मा सामान लेकर ढाबे पर पहुंची तो हे भगवान, ये सब क्या है? ये भगवान, सब किसने किया? अब मैं